चलो कल क्या देखा था? डिस्पर्शन रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। फ्रीक्वेंसी इग्नोर करने का, नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग बनाने का। कोएफिशिएंट का क्या है? रेंज के कोएफिशिएंट का L माइनस S अपॉन L प्लस S इंटू 100। उसके बाद क्या देखा था अपन ने? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 मतलब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। Q3 मतलब क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। और क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकालनी, टर्म नहीं निकालनी। क्वार्टाइल डेविएशन की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। क्वार्टाइल डेविएशन की टर्म नहीं निकालनी। ओके। और Q1 मतलब क्या? क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 कैसे निकालते अपन? n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्वार्टाइल 3 है तो इंटू 3, 1 है तो इंटू 1। और क्लास इंटरवल के केस में कैसे निकालते हैं? n/4। n/4 क्वार्टाइल 3 है तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा उसको? 3। और अपन ने एक ही फॉर्मूला देखा है, पार्टीशन वैल्यू का जो फॉर्मूला, उधर चीजें क्या करनी, सिर्फ अपने को सब्स्टिट्यूट करनी। मीडियन होगा तो क्या आ जाएगा? n/2। क्वार्टाइल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n/4। डिसाइल होगा तो n/10, परसेंटाइल होगा तो n/100। और फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का? L प्लस n/2 माइनस m। m क्या है मेरी? प्री मीडियन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्री मीडियन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू c। सेम टू सेम किधर अप्लाई होगा? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में। ठीक है, इधर आए थे, निकाला क्या इसका? होमवर्क था। फॉर्मूला L प्लस मीडियन का क्या आएगा? n/2 माइनस m अपॉन f इंटू c। n/2 मतलब क्या मेरा? टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। इधर m मतलब क्या होता है? अपन क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना। जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या हो जाएगा? वो मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लूंगा तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं अपन? m। और फ्रीक्वेंसी कौन सा लूंगा? मीडियन क्लास वाला फ्रीक्वेंसी लूंगा, इनटू क्या करूंगा? c। ऐसे मुंह देखते हो ना, मुझे मेरा एग्जाम नहीं है भाई, मैंने पढ़ा दिया। चलो इसका आया क्या? Q3 इसका क्या निकालने को बोला था? क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आया? 17.5। (15.46) आ रहा है मेरा क्वार्टाइल डेविएशन। 15.46
नहीं 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 5 11 14 7 3 है क्या? एक मिनट, 5 11 14 7 3, हाँ चलो निकालो, Q3 निकालो। कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। अरे स्टार्ट से समझाने जैसा कुछ नहीं, एक बार समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद खुद को प्रैक्टिस करनी है। उधर पीसी और क्या बोलते टाइम वैल्यू जैसा नहीं कि हर इसमें कुछ तो भी दिमाग लगाने का। ये क्या दिए इधर? क्लास इंटरवल दिए, राइट? ये क्या है मेरा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या करूंगा? टोटल मारूंगा, कितना आ रहा है टोटल? 40 पक्का आया ना? अब मुझे क्या निकालना है? Q3। Q3 के लिए क्या आएगा? n/4 इंटू 3, 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, कितना आया? 30। ओके, अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, कितना आएगा? 5, 16, 30, 37 और 40। क्या चाहिए था मुझे? 30। किधर आ रहा है? तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना हो गया? 40 कितना है? 50 आया क्या? 50। Q1 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कितना? 10। किस में आ रहा है? इधर इधर आ रहा है ना? हाँ, तो कितना आएगा? 20 प्लस सॉरी, तो इधर 60 आ जाएगा। इधर कितना? 20। हाँ, आगे 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय कितना? इंटू कितना आया? कितना आया? 6 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20 प्लस कितना? 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20 कितना आया? 29.09। ये क्या आया मेरा? क्या चाहिए मुझे? क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 कितना है? 60 माइनस 29.09 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया मेरा? 15.455।
मैं फिर से नहीं सिखाऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी, मैं पहले बोल देता हूँ। ये तुम्हारा काम है घर पे जाके ना देख के आने का। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है मेरा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 29.09 अपॉन 60 प्लस 29.09 इंटू 100, 34.6। ऐसे मत करो रे, मतलब एक पर्सन को आंसर नहीं आ रहा है पूरे क्लास में। ऐसा कुछ अलग नहीं सीखा है मैंने। और कभी स्टैट्स नहीं आया ना तो पास होना भूल जाना तुम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और कितने लोग कर लेंगे क्लास में? मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लास को टप्पा मारो मत। अब ये देखो दोनों चैप्टर एक दूसरे के कनेक्टेड है। जो पहले सेंट्रल टेंडेंसी को नहीं था, जिसको Q1 Q3 पता नहीं, उसको क्या समझ में आने वाला है? इसमें कितनी चीजें देखने की होती है अपने को? 3 चीजें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके स्टैंडर्ड लैंग्वेज फ्रॉम के जगह पे क्या होता है? आता है अबाउट आता है, बट अभी समझने के लिए क्या लिखोगे? फ्रॉम। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। उसके बाद क्या देखने का होता है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और उसके बाद देखने का होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। सबसे कम किधर मिलेगा तुम लोगों को? मीडियन में। सबसे कम किधर मिलेगा? मीडियन में। एमसीक्यू आता है तो इधर क्या रहेगा सबसे ज्यादा? मिनिमम। ठीक है, चलो स्टेप्स लिख लो सॉल्व करने के लिए। स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी दी है, मीन दिया है, मूड दिया है,
मीडियन दिया है, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करोगे, वो वाली सेंट्रल टेंडेंसी जो भी दिया है। मीन डेविएशन अबाउट क्या दिया है, मीडियन दिया है, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करोगे, मीडियन। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट गिवन सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आ जाएगा तुम्हारे इसमें, मीन, मीडियन और मोड, जो भी पूछा है वो सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 2 डेविएशन, डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। ओके, मतलब क्या, x दिया है, x माइनस तुम लोगों ने जो सेंट्रल टेंडेंसी निकाली वो, मतलब मीन निकाला होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस मीन, और इसका क्या लेने का होता है, मॉड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की होती है। इसका क्या लेने का होता है, मॉड, उसकी क्या लेने की होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन दिया होगा तो x माइनस मीन, मॉड रहेगा तो x माइनस मोड, और मीडियन होगा तो x माइनस मीडियन। स्टेप नंबर 3 क्या करने का है, टेक सम ऑफ डेविएशंस। ये तुम लोगों ने जो डेविएशन निकाला इसका क्या करूंगा मैं, सम लूंगा, जो डेविएशन निकला है उसका क्या लूंगा, सम लूंगा। डेविएशन का सम क्या आता है, 0। डेविएशन का सम क्या आता है, 0, बट 0 आता है इसलिए अपन इधर क्या डाल रहे हैं, मॉड। तो एब्सोल्यूट लेने का होता है। स्टेप नंबर 4 क्या है, मीन डेविएशन है। क्या है, मीन डेविएशन। कैसे निकालते हैं मीन, एवरेज करते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज करते हैं। इधर भी क्या करने का रहेगा, लास्ट में एवरेज। लास्ट में क्या करने का है, एवरेज। जो तुम लोगों ने सम लिया है उसका डिवाइडेड बाय क्या करोगे, n। जो तुम लोगों ने सम लिया है उसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे, n। तो स्टेप नंबर 4 एवरेज लेने का है, एवरेज ऑफ डेविएशन। तो क्या आ जाएगा मेरा, समेशन ऑफ x माइनस, इसको मैं a बोल दूं क्या, मीन मीडियन मोड को जो माइनस कर रहे हो, a अपॉन n। ये जो तुम्हारा a वो क्या हो जाएगा, मीन मीडियन एंड मोड। ओके, वाओ, फैन। चलो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट, हाँ, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। सेकेंड, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मोड। उसमें एक ही क्वेश्चन में तुमको मीन डेविएशन अबाउट मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी कैलकुलेट करना है और मोड भी कैलकुलेट करना है।
एग्जाम्पल 5, 8, 10, 10, 12, 9। स्टेप नंबर 1 क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मीडियन और मोड, मीडियन के लिए सिर्फ। तो सबसे पहले मुझे क्या है, ठीक, तो मीन क्या आएगा इसका? 5 + 8 + 10 + 10 + 12 + 9 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? 9। स्टेप नंबर 1 खत्म। अब क्या करने का? स्टेप नंबर 2 डेविएशन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या? x माइनस x बार। मीन मतलब क्या होता है? x बार। इसका क्या है? मोड में डालना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मेरा? 5 माइनस 9 कितना आया? 4। Each observation better. Number of observations नहीं, each observations. ठीक है, तो 5 माइनस 9 कितना आएगा? 4। 8 माइनस 9 कितना? 1। उसके बाद 10 माइनस 9 1। उसके बाद क्या है? 12 माइनस 9 कितना? 3। 9 माइनस 9 0। सम कितना आया? 10। सम कितना आया? इसके बाद क्या करना है? इसका एवरेज। x माइनस x बार करना, x माइनस x बार, और उसका साइन निकाल लेना है। x कितना है मेरा? देख, इसको क्या बोलते हैं बेटा? x बोलते हैं। लिखवाया पहले ही क्लास में, पहले ही क्लास में लिखवाया था ना। इसको क्या बोलते हैं? x। ये क्या हो गया? x1, x2, x3, x4, x5, x6। ये x में से क्या माइनस करना है? x बार। x में से क्या माइनस करना है? x बार। तो 5 माइनस 9 इसका क्या लेना है? साइन निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद क्या है मेरा? 8। 8 माइनस 9 इसका साइन निकाल देना है। कितना रहेगा? 1। उसके बाद क्या है मेरा? 10। 10 माइनस 9 साइन निकाल देना है। कितना रहेगा? 1। फिर से 10 माइनस 9 साइन निकाल देना है। कितना? 1। उसके बाद क्या है? 12 माइनस 9 साइन निकाल देना है। कितना? 3। 9 माइनस 9 कितना? 0। कुछ साइन होता है 0 को? कितना है सम? 10। अब इसका क्या करूंगा? एवरेज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? आया। इसमें अब मुझे क्या निकालना है? सेकेंड मोड, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोड। मोड कितने आई? मोड कितने आई? 10। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो क्या होती है? मोड होती है। जिसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? मोड होती है। तो मोड कितने आई मेरी? इधर 10। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? डेविएशन
फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा अभी, x माइनस मोड x माइनस मोड, मोड कितना है 10, तो पहले इसमें क्या आ जाएगा 5 माइनस 10 कितना 5, 8 माइनस 10 कितना 10 माइनस 10 0 0, 12 माइनस 10 2, और 10 माइनस 9 माइनस 10 कितना 1, कितने आई टोटल 10। फिर से आंसर क्या आया सेम, 10 डिवाइडेड बाय 6, क्या मिला मुझे मीन डेविएशन अबाउट मोड, क्या मिला मुझे मीन डेविएशन अबाउट मोड। अलग अलग लिखो, मिक्स मत करो। अबाउट मीन वाला ऊपर, उसके बाद मोड वाला नीचे, उसके बाद मीडियन वाला नीचे। फिर से पार्टीशन वैल्यू में कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। पार्टीशन वैल्यू में कभी भी क्या ऑर्डर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं तो सब सही करना सब पता, और असेंडिंग ऑर्डर पे ही डालने का नहीं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा इधर 5 8 9 10 10 12, इवन है। तो क्या करूंगा, सीधा सीधा मिडल वाले दो टर्म डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 9.5। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस मीडियन का मोड। चलो बताओ फटाक से, 5 माइनस 4.5, उसके बाद 1.5 0.5 0.5 कितना 2.5 और 0.5 कितना आया 10। फिर से आंसर क्या आएगा 1.67। ओके डन, समझा। ओके ये कौन सा था तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का, कौन सा था ये? अब डिस्क्रीट में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आएगा, तो डेविएशन निकालते टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइम है ना, तुम्हारे नोटबुक देख के नहीं आए ना जो पढ़ाया हुआ है, तो बैठो मत यार। सब लोग है ना गलत हुए थे वो क्वेश्चन को, याद है ना, इनटू फ्रीक्वेंसी करना था, डेविएशन निकालने का था, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया था। तो तुम लोगों ने सिर्फ x माइनस एक्स बार लिया था और तुम्हारा सम 0 नहीं आया था। उसके बाद अपन ने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किया था, फिर 0 आया था तुम्हारा सम। याद है क्या? तो अभी फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्या करना पड़ेगा, डेविएशन को मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी दिया है तो डेविएशन को क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू क्या हो जाएगा अभी इधर f, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका क्या लूंगा मैं समेशन x माइनस x बार इंटू f करूंगा, उसका क्या लूंगा मैं समेशन लूंगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा समेशन ऑफ f, मतलब ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन m, पक्का। अब इधर क्या डालने का है मुझे, मीन मीडियन मोड, इधर क्या डालूंगा मीन मीडियन मोड, x बार मतलब मैंने इधर क्या डाल दिया अभी मीन, तो मेरा मोड के केस में क्या हो जाएगा सेम, x माइनस मोड, x माइनस मोड मॉड में इंटू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन क्या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम इसके केस में क्या हो जाएगा मीडियन के केस में तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा x माइनस a इंटू f अपॉन समेशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, समझा क्या, पक्का। तो सबसे पहले क्या करने का होता है तुम लोगों को, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना होता है, क्या करना होता है सेंट्रल टेंडेंसी निकालना होता है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बाद क्या निकालना है मुझे डेविएशन, ओके डेविएशन, फ्रीक्वेंसी के केस में डेविएशन कैसे आता है x माइनस x बार है, मीन है तो x बार, मोड है तो मोड, मीडियन है तो मीडियन इंटू f, तब मेरा क्या मिलता है डेविएशन, उसके बाद क्या करूंगा मैं उसका सम लूंगा और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है तुम्हारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर है पक्का, ठीक है चलो एक आधा सम देखते हैं अपन इसमें, चलो ले लो सब x f पाँच छः सात आठ नौ, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5,
मीन निकालना है मुझे। मीन कैसे निकलता है फ्रीक्वेंसी के केस में? मीन निकालना है मुझे। सबसे पहले मीन वाला निकालो, बाकी का घर पे कर लो। मीन निकालना है, कैसे निकलेगा मीन? फाइव टू वन 5, 12, 21, 34, 45, 115। इधर कितना आया? 15। मीन कितना आया? 10 पॉइंट 13 7.6। ओके, अब क्या हुआ? मीन निकला। अभी क्या निकला है? मीन। अपन क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या आ जाएगा अभी इधर? x माइनस x बार इंटू सीधा सीधा f कर लेना। ज्यादा स्टेप्स मत बढ़ाना, ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने का। तो कितना है? 7.67 माइनस 5, 6.67 माइनस 5 इंटू 1 m प्लस 2.67। क्या कर दूंगा सीधा सीधा? m प्लस 7.67 माइनस 6 इंटू 2 m प्लस 7.67 minus 7 into 3 m plus 8 minus 6.67 into 4 m plus 9 minus 6.67 into 5 m plus MRC 15.999 15.9 16 divided by 15 16 divided by 15 क्या आ जाएगा मेरा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। वन 1.066। हाँ, मोड मीडियन घर पे होमवर्क। जिसको मोड और मीडियन निकालते नहीं आता, घर पे जाके ना अपनी नोटबुक चेक करना, फिर देखना कि अपन मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं और इधर फॉर्मूला में डालना। मैंने सबको बोला डायरी बनाई तुमने, तुम्हारा फॉर्मूला वाला देखते हो कभी? अभी जितना स्टैट्स का हुआ, फॉर्मूला लिखवा के दिया, कंसेप्ट जो लिखवा के दिया, लिखे तुमने तुम्हारे इसमें घर पे जाके? ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग दो। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल में मीन निकालने के लिए क्या करते हो? मिड पॉइंट। पक्का? तो मिड पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाता है? x। मिड पॉइंट क्या बन जाता है? x। मेन डेविएशन है क्या है?
मीन डेविएशन है पक्का। तो क्लास इंटरवल में x क्या आएगा तुम्हारा? मिड पॉइंट। क्लास इंटरवल में x क्या आएगा तुम्हारा? मिड पॉइंट। ओके, तो द क्लास इंटरवल हेडिंग दो। पॉइंट नंबर 1 फॉर क्लास इंटरवल, फॉर क्लास इंटरवल take midpoint, take midpoint as x, take midpoint as x and use same formula. Take midpoint as x and use same formula. मतलब देखो अभी क्या दिया है? 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। इधर फ्रीक्वेंसी डाला है मेरा 1 2 3 4 पता। अभी इधर मुझे कभी अबाउट क्या दिया है? मीन दिया है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मीन निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा? मीन निकालूंगा। ओके, और उसके बाद मुझे मीन निकालने के बाद क्या करना रहता है? x माइनस एक्स बार। तो मुझे x भी निकालना पड़ेगा, मुझे x भी निकालना पड़ेगा। मेरा x क्या आ जाएगा? क्लास बाउंड्री का एवरेज। क्लास बाउंड्री का क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो 10 और 20 इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? 15। तो मेरा x कितना हो जाएगा? इधर 25, 35, 45। पक्का। अब जो नेक्स्ट निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा? ये x जो है ये कितना है मेरा? 15, 25, 35, 45। अब माइनस क्या करूंगा मैं? x बार मीन के लिए निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस x बार। फ्रीक्वेंसी है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसका पूरा क्या क्या करूंगा? समेशन। और डिवीजन में क्या जाएगा? समझा क्या? चलो इसका x बार निकालो। क्या आएगा x बार? 35। कैसे आया? 15 इंटू 1 m प्लस 25 इंटू 2 m प्लस 35 इंटू 3 m प्लस 45 इंटू 4 m प्लस MRC। कितनी टोटल आई? 350। इसका टोटल कितना आया? 10। तो x बार कितना आया मेरा? 35। अभी क्या करूंगा मैं? x निकाल लिया है मैंने। x क्या आता है मेरा? मिड वैल्यू। अभी 15 माइनस 35 कितना? 20। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। तो इंटू 1 मतलब कितना? 20 m प्लस 10 इंटू 2 20 m प्लस 0 45 माइनस 35। फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। तो 40 कितना आया? 80 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? 8। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 8। होमवर्क में मीडियन और मोड, होमवर्क में मीडियन और मोड किसका? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी
समझा क्या? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जिन लोगों ने पहले सीखा होगा ना उनको तो जवाब पक्का। स्टेप्स लिख लिए। क्या स्टेप्स है अपनी? सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी निकालोगे। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे? डेविएशन निकालोगे। सिंगल रहा, इंडिविजुअल सीरीज रहा तो क्या आएगा? x माइनस x बार डेविएशन, उसका मॉड ले डालते हैं। पक्का। डिस्क्रीट सीरीज रहा मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहा तो डेविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस x बार इंटू f। ओके। और मेरा कभी क्लास इंटरवल वाला सीरीज रहा, क्लास इंटरवल वाला, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? x। तो ये जो 4 स्टेप लिखे तुम लोगों ने, उधर सबसे पहले जब क्लास इंटरवल वाला सीरीज आता है ना तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? सबसे पहले x निकालो, लिख लो। जब क्लास इंटरवल वाला सीरीज आता है तो स्टेप नंबर 1 क्या है? x निकालो। x क्या है तुम्हारा? मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। उसको ही क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। 3 नाम है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और क्लास मार्क। स्टेप नंबर 2 क्या निकालोगे? सेंट्रल टेंडेंसी। स्टेप नंबर 3 डेविएशन। डेविएशन कैसे आएगा? x माइनस x बार इंटू f। वो भी किसमें? मॉड में। स्टेप नंबर 4 जो डेविएशन निकाले उसका क्या करूंगा? सम। स्टेप नंबर 4 जो है उसका क्या करूंगा? सम। और स्टेप नंबर 5 क्या करूंगा? एवरेज। ये स्टेप्स बोलने के एकदम सिंपल लगेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यू के हिसाब से लो, फिर एग्जांपल्स लेते हैं। एमसीक्यू सीधा आएगा। थ्योरी एमसीक्यू। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन is, mean deviation is arithmetic mean. Mean deviation is arithmetic mean of absolute deviation, of absolute deviation of all items, of all items of distribution, of distribution from a measure of central tendency. क्या है इसका मीनिंग? मीन डेविएशन क्या है तुम्हारा? अरिथमेटिक मीन है ना भाई। जो तुम निकाल रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, डेविएशन कर रहे हो, उसका सबका क्या कर रहे हो? समेशन निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो? एन कर रहे हो। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब तुम्हारा कभी इंग्लिश खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मीट योर इंग्लिश टीचर। मीन क्या हो उसको? एक तो गालियां दो क्या? नहीं, अच्छी थी बेचारी। अच्छे थे। ठीक है।
चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड mean deviation about median. $82, 56, 75, 70, 52, 80, 68। क्या निकालना है? सबसे पहले मीडियन, तो मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर। 52, 50, 70, 75, 80, 82 कितने हुए? 7। मिडल वाला क्या आया? सेंटर टेंडेंस है। स्टेप नंबर 2, x माइनस मीडियन। मीडियन x बार नहीं होता है। x माइनस मीडियन, उसकी कौन सी वैल्यू लोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सी लोगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन होता है क्या? तो क्या आ जाएगा मेरा? 70 माइनस 52 m प्लस 70 माइनस 56 m प्लस 70 माइनस 68 m प्लस 70 माइनस 70 जीरो करने की जरूरत है क्या? नहीं। 75 माइनस 70 m प्लस 80 माइनस 70 m प्लस 82 माइनस 70 m प्लस MRC कितना आया? 61 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो ये क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है इन थाउजेंड, तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 1000। डन, समझा? इंडिविजुअल अभी डिस्क्रीट वाला है। x लिखो, x f कोएफिशिएंट नहीं सीखा है अभी तक। सिर्फ अभी तक क्या सीखा है मैंने? मीन डेविएशन सीखा है। फाइंड मीन डेविएशन about arithmetic में। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक में। x लिखो 13579 13579। फ्रीक्वेंसी लिखो 58921। फ्रीक्वेंसी है। मीन कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो क्या हो जाएगा? 1 into 5 m plus 3 into 8 m plus 5 into 9 m plus 7 into 2 m plus 9 into 1 m plus MRC। अब तो सबका कैलसीपे आना चाहिए। कितना आया? 97 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 25 है, तो कितना आ रहा है? 3.88। ओके,
अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिया ना, तो सबसे पहले एक ही वैल्यू तुम्हारे पेज पे लिखी गई चाहिए 3.88 और दूसरी वैल्यू क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 25। इतनी दो ही वैल्यू लिखने का। उसके बाद क्या करने का, x क्या है, जिधर x छोटा है उधर क्या लोगे, सीधा सीधा बड़ा माइनस छोटा कर दोगे, मतलब क्या हो जाएगा 3.88 माइनस 1 इंटू 5 m प्लस। उसके बाद क्या 3.88 माइनस 3 इंटू 8 m प्लस 3.88 माइनस 5 इंटू 9। इसका साइन गायब करने का, साइन कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेके m प्लस, मतलब क्या करने का, बड़े वाले में से, अभी मैंने गलती से बोल दिया तो इधर क्या आना चाहिए था 5 माइनस 3.88 इंटू 9 m प्लस 7 माइनस 3.88 इंटू 2 m प्लस 9 माइनस 3.88 इंटू 1 m प्लस MRC कितना आया 42.88 डिवाइडेड बाय 25 1.7। देखो कितने स्टेप्स बच गए, दिख रहा है क्या, ये निकालो, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ। कितने लिखे तुम लोगों ने चीजें, दो, सिर्फ दो चीजें नोट डाउन की और आंसर आ गया, दिमाग में फिट हुआ है क्या, लिखना था तो लिख लिया ना भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो लिख लिए ना। अभी किस पे आना चाहिए, सीधा सीधा कैल्सी पे। अब हर चीज लिख के नहीं करने का है अपने को, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड mean deviation about median, find mean deviation about median। क्लास इंटरवल में लिखोगे 40 माइनस 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70 और 70 से लेके 80 लिखो सब। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट अलग निकालने का होता है, मीडियन अलग निकालने का होता है। कभी मीडियन निकालना है तो नॉन ओवरलैपिंग को क्या बनाना पड़ेगा, ओवरलैपिंग बनाना पड़ेगा, बट मिड पॉइंट के लिए बनाने का है क्या, नहीं। ओके, तो इसलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ही तुमको क्या बोला मैंने, x निकाल। एक बार x निकाल लिया, उसके बाद तुमको जो स्टेप्स अंदर ओवरलैप नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग बनाना है वो बनाते बैठो तुम लोग। ओके, तो स्टेप नंबर 1 किधर, और फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 8 12 20 10। सबसे पहले क्या निकलेगा x, सबसे पहले क्या निकलेगा x। x क्या आएगा मेरा 45 55 65 75। अब क्या निकालना है मुझे, किसके पूछे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, मीडियन। स्टेप नंबर 2 में क्या आ जाएगा, मीडियन क्या दिया है, क्लास इंटरवल, राइट। क्या दिया है, ओवरलैपिंग है, कुछ चेंज करने की जरूरत। इसके लिए मुझे मीडियन के लिए क्या लिखता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ मीडियन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगते है, सिर्फ मीडियन के केस में
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है। मोड के केस में लगती है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा मोड रहता है वो तुम्हारा आ जाता है क्या? F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। चलो इधर क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 8, 20, 40, 50। किधर आएगा मेरा? इधर मीडियम क्लास क्या हो जाएगा? 40, 60 से लेके 70। n/2 करूंगा ना भाई, क्या करूंगा? n/2। तो n कितना है मेरा? 50। तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 25। 25 किधर आ रहा है? इधर। लोअर क्लास कितना आ गया? 60 प्लस n/2। n/2 कितना है? 25 माइनस m मतलब क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना है? 20। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवीजन में क्या जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 इंटू C। क्लास लेंथ कितना है? 10। तो मीडियम कितना मिला? 62.5 आया सबका? आ रहा है 62.5। क्या बात, होशियार है सब लोग। मैं तो सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ। अब क्या करना है मुझे? x माइनस मीडियम। सबने x निकाला है? 45, 55, 65, 75। तो 62.5 माइनस 45 इंटू 8 m प्लस 62.5 माइनस 55 इंटू 12 m प्लस, फिर क्या? 65 माइनस 62.5 इंटू 20 m प्लस 75 माइनस 62.5 इंटू 10 m प्लस MRC कितना आया? 405 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 50 कितना आया? 8.1 आया क्या? 8.1। डन। ये तो हो गया है तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल वाला। चेंज ऑफ स्केल वाला हो गया ना? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। सेंट्रल टेंडेंसी किससे अफेक्ट होती है? दोनों से। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। और डिस्पर्शन किससे अफेक्ट होता है? सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से। शॉर्टकट देखा सबने? कैसे निकलते अपन? x के साथ जो है उसको डिवाइडेड बाय y के साथ जो है वो लेके आने का, इनटू जो भी x का रहेगा मल्टीप्लाई करो y का मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या देखने का है तुमको? कोएफिशिएंट। क्या देखना है? कोएफिशिएंट। अब तुम लोगों ने क्या निकाला? मीन निकाला। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला। तो कोएफिशिएंट के केस में डिवीजन में क्या जाएगा? मीन। तुम लोगों ने क्या निकाला? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला। तो कोएफिशिएंट के केस में डिवीजन में क्या जाएगा? मीडियन। तुम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मोड निकाला। तो डिवीजन में क्या जाएगा? मोड। पक्का?
चलो हेडिंग दे दो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। इधर का ऊपर का मत लिखो, मैंने डिक्टेट किया वो लिखो। मैंने अभी क्या बोला, मीन का, तुम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या आएगा, हाँ, मीन डेविएशन ऑफ अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ, पॉइंट नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसमें क्या आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। उसके बाद थर्ड क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड, बताओ फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन मोड इनटू 100। ओके, अब जितने भी तुम लोगों ने क्या निकाले, मीन डेविएशन निकाले, ओके, उसके सबके क्या निकालोगे, कोएफिशिएंट, जितने भी, हाँ इधर निकाल, जितने भी मीन डेविएशन निकाले। अभी वाले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा, 8.1 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना आया, 62.5, 8.1 डिवाइडेड बाय 62.5 इनटू 100, तो मेरा कोएफिशिएंट कितना मिला, 12.96। समझा क्या, ओके डन। तो अभी तक क्या कंप्लीट हुआ तुम्हारा, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, पक्का, कुछ डाउट है इसमें, क्या क्या फॉर्मूले थे, रेंज के केस में क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। फिर क्या देखा तुम लोगों ने, क्वार्टाइल, QD, QD में क्या आ रहा था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इधर कोएफिशिएंट में Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू। उसके बाद क्या देखा, मीन डेविएशन कैसे निकलते हैं, x समेशन ऑफ x माइनस a अपॉन n, ओके, फ्रीक्वेंसी रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल रहेगा तो x पहले निकालोगे, और इधर कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, md अपॉन जो भी है वो a, पक्का, ऐसे बनाने का तो बना लो,
ऐसे कंफ्यूजन होगा तो जो तुम्हारा है वैसा ही रहो। जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना उसको इतना एक ही फॉर्मूला है ना मोर देन इनफ हो जाता है। वो लोग बोलते हैं ना स्टैट्स में बहुत फॉर्मूला है भाई कंसेप्ट क्लियर रखो। एक फॉर्मूला है ना बहुत सारी जगह पे चल जाता है। समझ रहे हैं क्या? अपन ने सिर्फ फॉर्मूला किसका देखा? मीडियन का ही फॉर्मूला किधर सब जगह अप्लाई हो गया। क्वार्टाइल में भी हो गया, डिसाइल में भी हो गया, परसेंटाइल में भी हो गया। सेम इधर अपन ने क्या देखा? इसके कंसेप्ट मीडियन का सिर्फ ध्यान रखा तो मीडियन के कितने फॉर्मूले हो गए? अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। फिर उनके कोएफिशिएंट के कितने हो गए? 3, 6। इस 6 में से अपन कभी कंसेप्ट क्लियर है तो कितने की जरूरत रहेंगी? 2 की। 4 कितने हो गए? कम। ठीक है, चलो और क्वेश्चन दो क्या तुमको? बस बहुत हेवी था। हाँ? समझा क्या रे? नहीं समझाऊंगा तो फिर से समझाता हूँ। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी वाला नहीं समझाऊंगा मैं। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन। चलो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो इज्जत से। कुछ मैंने क्वेश्चन नहीं लिए ना, तुम घर पे जाके देखते भी नहीं हो। चल लो बोलो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation about mean. Find coefficient of mean deviation about mean for the data 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19। 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19। 13, 19 उधर नहीं है भाई। मराठी हिंदी नहीं समझा, नंबर इंग्लिश में बोलो क्या? 5, 7, 8, 10, 11, 13, 19। क्या यार, सीए होंगे तो धंधा हिंदी में करना पड़ेगा, सिर्फ जॉब के उधर इंग्लिश मारनी पड़ेगी। तो डिपेंड्स क्लाइंट्स कौन सा, सेम टाइप के क्लाइंट्स नहीं आते। ऊपर से कभी वो बाई चांस तेरे पास वो आ गया ना, वो मराठी में सब लिखा हुआ रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स रीड करना पड़ता है और उस पे से ना पैसे मिलते हैं। नहीं बोलना पड़ता है भाई। लक्ष्मी आ रही है उसको किधर ठोकरेंगे तुम। चलो करो, सॉल्व करो। होमवर्क नहीं है, होमवर्क ए भाई, होमवर्क नहीं। चलो सॉल्व करो फटक से, 2 सेकंड है, 2 मिनट है। चलो सॉल्व करो। 2 सेकंड वाले वो एमसीक्यू देखेंगे उधर ऑप्शन। तुक्का, कितने लोग तुक्का मारते हैं मैथ्स के पेपर में? मत मारा करो भाई। मुझे तो 100% गारंटी लगती है, एक आधा तो भी पेपर ऐसा रहेगा ना डायरेक्टली निगेटिव में घुस जाएगा। सौ मार्क वाला एक तो भी पेपर रहेगा जिसमें ना
बताओ रे। ओ सॉरी हाँ अरे बाकी का सॉल्व करो। $32.099 32.09 आ रहा है एकदम। कोएफिशिएंट ना पहला आंसर आया है 2.247 224.76 ये आ रहा तेरा कोएफिशिएंट। चलो नेक्स्ट आंसर 32.14 सर मैंने 10.42 लिया है 3 नहीं लिया हाँ तो चलेगा नहीं हाँ लेना तो फिर बराबर है मेरा क्या 224.76 हाँ कोएफिशिएंट निकलना है बेटा। हाँ ना कोएफिशिएंट नहीं निकाला तो मैं वापस निकाला अभी इधर ऐसी कंडीशन है आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। क्या है तेरे पास कैल्शियम है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। वो एक ही का वैल्यू ऐसी करनी पड़ रही है ना ब्रैकेट में डाल डाल के हर एक ये प्लस इसमें इनटू माइनस है प्लस इनटू माइनस है 32.14 आया क्या? ठीक है चलो इस बार कितना है 10.43 ए भाई पूरे इसमें बताओ रुको मैच कर 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाय कितने है 7 10.428 मतलब 43 ले लो 10.423 राउंड ऑफ होगा ना भाई। हाँ तो अभी क्या करना है मुझे x माइनस x बार x कितना है मेरा x इधर का ही x निकालो भला क्या नहीं तो गिनते बैठोगे x कितना है 5 minus 10.4 5 7 8 10 11 13 19 चलो 10.43 minus 5 m plus 10.43 minus 7 m plus 10.43 minus 8 m plus 10.43 minus 10 m plus 11 minus 10.43 m plus 13 minus 10.43 m plus 19 minus 10.43 m plus MRC समेशन कितना आया मेरा 23.43 ये क्या आया समेशन ये क्या आया रुक जाओ ये क्या आया इसको क्या करूंगा डिवाइडेड बाय n कितने है मेरे 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया मेरा 3.347
मैंने डिवाइड नहीं किया तो ये मेरा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। मैंने डिवाइड ही नहीं किया वैसे ही। ओके, अब डिवीजन में क्या जाएगा, मीन मीन कितना आया 10.43 into 100 divided by 10.43 into 100 कितना आ रहा है 32.09। बोले होमवर्क दो, बोले दो इनको होमवर्क दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सब क्लास का आने तो करे, कुछ नहीं नहीं भी कुछ नहीं, सॉल्व करो। भाई आप भी करोगे तो खुश रहोगे। नेक्स्ट पेपर किस पे पता है ना, पीसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एलआर के 2 सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन। नेक्स्ट सैटरडे कितना, हाँ, और मेरा जो मैथ्स का टेस्ट होगा वो क्या होगा, कंबाइन में होगा। जो रिसेंट वाला चैप्टर रहेगा उस पे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। हाँ तो जब तुम 100 मार्क का लिखोगे ना कंबाइन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब, कोई चैप्टर का छूटना ही नहीं। मतलब जो चैप्टर नहीं किया उसका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट। Find mean deviation about mean and its coefficient. चार 5 6 8 3 ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना लोड मत लो। क्लास इंटरवल वाला किधर से आएगा, आया तो फिर उसको बाकी के क्वेश्चन इतने इजी बनाने पड़ेंगे टाइम देने के लिए। क्लास इंटरवल वाला आएगा तो सॉल्व करते करते तुमको कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा। हाँ 3 है। वाओ हेडिंग क्या दे, mean deviation about mean and its coefficient। क्या कर रही है सहेली, उसको मुझे डिवाइडर में पैसा। मुझे तो कल वाला ही हंसे आ रहे, सर क्यों नहीं कैसे नहीं करते और क्यों लार्जेस्ट माइनस 1। अरे वो डिवाइडर 5 कर रहा होता है, वो mean deviation होता है। क्या है किस क्या मीन डेविएशन, हाँ 5.2 mean deviation 1.44 और कोएफिशिएंट 27.6। चलो देखो लड़की के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ मुझे नहीं पता आंसर क्या है, वही है। हाँ बट उस पहले आंसर दे रहे हो। 27 ठीक है चलो, मीन डेविएशन आया क्या 1.44 आया, डिवाइडेड बाय क्या, मीन कितना है, मीन 5.2, 1.4 डिवाइडेड बाय 5.2 इनटू 100 आ गया क्या 27.69।
चलो कैडबरी, चलो कैडबरी गाइस, कैडबरी द कोएफिशिएंट ऑफ एक ही कैडबरी है। अब भी है क्या पर? हाँ अब भी है क्या? अरे खाना खाने के बाद दूंगा ना, तो डेजर्ट। बस चल, तूने आंसर दिया ना, तुझे ब्राउनी पॉइंट। चलो अभी दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं नहीं लगा। पहले जो आएगा वो यार ठीक है चलो, कोएफिशिएंट ऑफ the coefficient of deviation, the coefficient of deviation based on coefficient of deviation, जो क्वेश्चन बोल रहे हो उधर ध्यान दो। coefficient of deviation based on 25th and 75th percentile, कोई स्पॉइलर नहीं करेगा जिसको आ रहा है, of 6, 9, 3, 25th and 75th percentile, 6, 9, 3, 8, 4, 5, 8 and 4 each. सर नंबर वापस 693 कॉमा 693 कॉमा 8 4 8 कॉमा 4 है कि 8 4 8 comma 4 comma 5 comma 8 and 4. 8 और 4 ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना? अरे बोल रहा वापस मेरे 6 9 6 6 9 3 8 4 5 8 8 4 5 8 4 मेरी 693 8 हो गई क्या? हाँ हो हाँ हाँ नोटबुक देखो क्या है। हाँ देखो नोटबुक देखो पीछे से। साइली ब्राउनी पॉइंट अबे यार 15 में 15 तो ये डेविएशन आ रहा है। वही बोल रही क्यों तुम लोग, शांति रखो। अदर्स का आया 50 50। मैंने नहीं बोलना चाहिए था रे, बकरे ऑप्शन नहीं है। अरे कोई तो बताओ यार, कम ऑन। अभी का चॉकलेट क्वेश्चन किया हाँ तुम दोनों कट हो जाओगे। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने बोला क्वेश्चन मिशन कुछ नहीं। हाँ डूब मत हो यार। यार
हार गए सब। नहीं होती था 45 नहीं ठीक। वेलकम टू सीए राइट्स। नहीं सर मुझे क्वेश्चन है आपने कल पढ़ा है डिवाइड क्या करते हैं मैंने गलत कुछ नहीं बोला। नहीं पहले भी दो क्वेश्चन स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया। हाँ, चलो। क्या बोला आपने? उसने बोल दिया किसने नहीं सुना किसने Q3 Q1 निकालना था। Q3 Q1 जैसे अपने P परसेंटाइल बोला है 25% क्या होता है? 75th क्या होता है? तो Q3 और Q1 निकालना है। ओके, और उसका कोएफिशिएंट मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100। मतलब मैं सही जा रही हूँ सिर्फ टाइम लग रहा था ठीक है। हाँ बता था क्या था मेरा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 4 4 5 6 8 8 9 कितने आए? 4 4 8 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 4 9 डिवाइडेड बाय 4 क्या मिलेगा? Q1 और Q3 के लिए क्या आ जाएगा? 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 कौन सी टर्म आई? 2.25 और इधर क्या आई? 6.75। हाँ किसको नहीं मिले, किसका चाहे नहीं। ओके तो इधर क्या आ जाएगा मेरा? 2.24 फोर्थ 2.25 क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा ना भाई। क्या आया मेरा सर, आया सर 33.33 इधर क्या आ गया? 4 Q1 कितना आया? 4 आया ना। ये गया के? हेलो हेलो गया। हाँ चला बोला कहीं। चलो Q3 कितना आया? Q3 अरे 6.75 टर्म है ना भाई। सुबह सुबह रामायण महाभारत बताया मैंने। 8 ना। ओके 8 माइनस 4 अपॉन 8 प्लस 4 इंटू 100 कितना आ रहा है? आंसर नहीं निकाला मैंने, बोलते हुए गलत बोल दिया। अब मैं क्या करूं? हाँ किसको नहीं समझा? कौन सा? 8 और 4 क्वार्टाइल आता है। लेक्चर देख लेना दो, नहीं तो मैं समझा दूंगा तुझे बात। हाँ अब तुझे क्या आता क्या नहीं आता मुझे क्या पता, आधे अधूरे में से समझाऊंगा तो समझना तो चाहिए। हाँ ओके किसको नहीं समझा? जो था उसमें से किसको नहीं समझा? अलग हाँ सर ऊपर का पोस्ट क्वेश्चन है ना अपने 3.37 के साथ उसके बाद क्या करना है?
ये कहाँ से आया? अरे वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन। ये x माइनस x बार उसका वैल्यू आएगा। हाँ तो डिवाइडेड बाय 7 करना। एक कितने हो? हाँ सर, इसको divide by 7 7 करोगे तो मैं तब जाके मेरा मीन डेविएशन आएगा ना। देखो तुम लोगों ने कभी मीन डेविएशन निकालते टाइम गलती किया होगा तो कोई ना कोई स्टेप्स में गलती किया होगा, तो इज्जत से फिर से जाके ना स्टेप्स देख लेने के कि मैंने इतनी स्टेप्स बराबर फॉलो किया है क्या नहीं किया। ठीक है, हाँ ले लो। टप्पा रहना मत, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने वाला हूँ। इको के लेक्चर में अरे भाई 3 दिन छुट्टियों पे जाओगे तुम लोग, किधर से क्या स्टार्ट करो और किधर से फिर से आओ इधर।